एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। वो यूनिट का नाम है सर्कल्स। और आज की इस वीडियो में हम सर्कल्स के बारे में पूरा बेसिक जो पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को सर्कल्स बेसिक से चालू करना है, जो अभी बिगिनर लेवल पे है, उनके लिए ये सीरीज सर्कल की बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो, हमने सर्कल की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखा है रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस मीन रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। तो हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है कोई भी एक प्लेन पे, और वो जो पॉइंट्स है वो सेंटर से, जो सेंटर फिक्स रहता है वहां से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। कांस्टेंट डिस्टेंस में रेडियस। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो कुछ ऐसा दिखता है। आपने अपने लोअर क्लासेस में तो जरूर से सर्कल्स के बारे में बहुत कुछ चीजें पढ़ी होंगी। आपको ये पता होगा कि सर्कल में आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आपको वो पता होगा। तो भी हम फिर से एक बार एकदम जीरो लेवल से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि सर्कल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सर्कल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। वो सर्कल में एक सेंटर रहता है, हम उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे जो सर्कल है हमने उसके सेंटर का नेम दे दिया है O। तो जो सर्कल के कंपोनेंट्स में जो सबसे पहली और बेसिक चीज है वो है रेडियस। तो यहाँ सबसे पहले रेडियस क्या होता है? सो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल और फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, और यू कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे रेडियस क्या है? रेडियस मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल के पेरिफेरी पे। अब पेरिफेरी क्या होता है? यहाँ पे पेरिफेरी को हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस भी ये जो बाहर का पूरा आउटर एरिया है सर्कल का, उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस डिस्टेंस होता है सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस के बीच का। ये देखो यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। हम इसको नेम दे देंगे OA, ठीक है। OA रेडियस हो जाएगा। और ये जो रेडियस रहता है ये पूरे सर्कल में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे OA ड्रॉ किया, यहाँ पे रेडियस मैंने ये साइड में पेरिफेरी में ड्रॉ किया। मैं लगे तो इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैं नेम दे दूंगा OB। मैं लगे तो ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको नेम दे दूंगा OC। इसमें लगे तो नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको नेम दे दूंगा OD। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो सर्कल है वो उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया रेडियस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेकंड चीज है वो हमें स्टडी करना है, वो है डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या होता है? सो डायमीटर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे डायमीटर की ये डेफिनेशन हो जाएंगी कि डायमीटर इज अ लाइन joining the two ends of the circle passing through the center। डायमीटर की यही स्पेशलिटी है कि वो पासिंग थ्रू द सेंटर रहना चाहिए। सो ये देखो, ये यहाँ पे डायमीटर है, हम इसको नेम दे देंगे EF, ठीक है। डायमीटर EF। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। यही से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिलता है कि रेडियस इज हाफ द डायमीटर, ठीक है। ये हो गया रेडियस और डायमीटर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कॉर्ड। अब यहाँ पे ये जो कॉर्ड है वो क्या होता है? सो कॉर्ड इज ऑल्सो अ लाइन जॉइनिंग टू एंड्स ऑफ द सर्कल। पर ये नेसेसरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो या नहीं। अगर वो सेंटर से पास नहीं भी हो रही है तो हम उसको कॉर्ड बोलेंगे, अगर वो दो एंड्स को ज्वाइन कर रही है। और अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या हो गई? वो डायमीटर हो गई। और आपको पता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो क्या है? वो है डायमीटर। सो मैं आपको बता देता हूँ कॉर्ड कैसी रहती है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू एंड्स ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे देखो, दो एंड्स को ये जोड़ रही है। ये जो कॉर्ड है हमने इसको कॉर्ड BD इसका हमने नेम दिया है। ये जो कॉर्ड BD है वो दो एंड्स ऑफ सर्कल को यहाँ पे ज्वाइन कर रही है। तो ये तो हो गया रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ पे सेगमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ ये डायमीटर की जो लाइन है, ताकि आपको सेगमेंट और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे देखो, मैंने अभी यहाँ पे कॉर्ड BD यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो ये जो सर्कल है उसके आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। एक पार्ट कौन सा है? एक पार्ट आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपको कौन सा दिख रहा होगा? सेकंड पार्ट आपको ये दिख रहा होगा। तो ये दोनों सेगमेंट है,
जब हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सो कॉर्ड से जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मींस वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट कौन सा है? माइनर मींस यहाँ पे छोटा सेगमेंट कौन सा है? यहाँ पे छोटा सेगमेंट ये है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये छोटा सेगमेंट है। एंड यहाँ पे बड़ा सेगमेंट कौन सा है? बड़ा सेगमेंट यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, ये हो गया सेगमेंट्स के बारे में। चलो अब स्टडी करते हैं सेक्टर्स के बारे में। अब ये सेक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे रेडियस का काम पड़ेगा। अब बताता हूँ यहाँ पे सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये जो सर्कल का सेंटर है, अगर मैं यहाँ से दो लाइंस बनाऊं, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी सर्कल के एक एंड तक, और यहाँ पे सेकेंड लाइन बना दी मैंने सर्कल के दूसरे एंड तक। अब यहाँ पे दो रेडियस के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला देखो, ये वाला एरिया एक सेक्टर है। ठीक है, दो रेडियस है, इसका बीच में जो एरिया है यहाँ पे वो सेक्टर है। अब यहाँ पे जैसे सेगमेंट्स होते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, यहाँ पे सेक्टर्स का भी वैसा होता है। यहाँ पे ये जो सेक्टर है हम इसको नेम दे देंगे O A B C। यहाँ पे ये जो सेक्टर है O A B C वो एक माइनर सेक्टर है। और यहाँ पे मेजर सेक्टर कौन सा है? मेजर सेक्टर है यहाँ पे O A, हम यहाँ पे एक नेम दे देंगे X, और यहाँ पे C, O A X C, ये यहाँ पे मेजर सेक्टर है, और यहाँ पे O A B C ये माइनर सेक्टर है। तो जब हम दो रेडियसेस ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच का जो यहाँ पे एरिया है वो यहाँ पे सेक्टर कहलाता है। तो ये हो गया रेडियस, डायमीटर, सेगमेंट, सेक्टर के बारे में। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज बची है जिसका नाम है आर्क। अब यहाँ पे ये आर्क क्या होता है? तो आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, एक छोटा सा पार्ट होता है सर्कल का आर्क। अब यहाँ पे मैं आपको सेक्टर के बारे में समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक आर्क है। वो कहाँ पर है? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो पार्ट है सर्कल का ABC, ये जो पार्ट है सर्कल का ABC वो एक आर्क है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आप ऐसे आर्क कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखो CX है, तो ये जो C से X तक का डिस्टेंस है, यहाँ पे ये जो CX है ये भी एक आर्क है। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये X से A तक का ये जो डिस्टेंस है इतना, वो भी एक आर्क है। सो ये हो गया सर्कल के जो कंपोनेंट्स थे, जो भी उसके बेसिक कंपोनेंट्स थे, रेडियस है, डायमीटर है, दो टाइप्स के सेगमेंट, दो टाइप्स के सेक्टर और आर्क, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये जो सर्कल लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पार्ट में हमें यहाँ पे 3 फिगर्स को स्टडी करना है। यहाँ पे 3 फिगर्स है। यहाँ पे आपको 2 न्यू टाइप की लाइंस के बारे में पता चलेगा। एक का नाम है सेकेंट और एक का नाम है टेंजेंट। अब जिन लोगों ने ये सेकेंट और टेंजेंट का नाम नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अभी बताते हैं कि सेकेंट और टेंजेंट क्या होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फिगर्स है, यहाँ पे 3 केसेस है। 1 2 3 हमने यहाँ पे नेम दे दिया है। यहाँ पे 3 केसेस है और तीनों केसों में हर एक केस में एक सर्कल है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट केस देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में एक सर्कल है विद सेंटर O और उसके साइड में एक लाइन सेगमेंट है जो कि है लाइन PQ। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? सो लाइन सेगमेंट इज अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है विद सेंटर O और उसके साइड में एक लाइन सेगमेंट है PQ। अब यहाँ पे क्या दिया है? ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ सेकंड या टेंजेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। यहाँ पे बस हमने यहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए रखा है। यहाँ पे जो फर्स्ट केस में लाइन PQ है, वो यहाँ पे PQ इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पे PQ एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मींस वो यहाँ पे सर्कल को कोई भी जगह पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ना वो सर्कल को टच कर रही है, ना वो सर्कल में इंटरसेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे सेकंड केस में बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड केस में आपको पता चलेगा कि सेकंड क्या होती है। अब यहाँ पे सेकंड केस में एकदम वैसे ही सर्कल विद सेंटर O है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में जो PQ लाइन थी वो सर्कल से बहुत दूर थी। यहाँ पे सेकंड केस में PQ लाइन है वो डायरेक्ट सर्कल के अंदर से जा रही है। अब यहाँ जो वो सर्कल से अंदर से जा रही है, यहाँ पे जो ये PQ लाइन सेगमेंट है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सेकंड एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट PQ है, वो 2 पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B। ठीक है, अब समझ में आया कि सेकंड क्या होता है। सेकंड एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बस। अब चलो बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में देखो आपको पता चलेगा कि टेंजेंट क्या होती है। अब यहाँ पे थर्ड केस में भी सिमिलरली हमें यहाँ पे एक
सर्कल विद सेंटर O दिया है, और यहाँ पे ना हमें PQ लाइन सर्कल से दूर दी है, ना उसमें इंटरसेक्टिंग दी है, यहाँ पे हमें PQ लाइन टचिंग द सर्कल दी है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, वो सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट पे। यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे वो पॉइंट है A, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है A, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, वो जो सर्कल विद सेंटर O है, वो सर्कल से पॉइंट A पे टच कर रही है, मींस वो सर्कल से पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है, हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। सो ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, वो एक टेंजेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होती है? सो टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल एट द पॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, और वो पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे इसलिए PQ एक टेंजेंट है। तो मेरे को यहाँ पे आपको वही बताना था। तो फर्स्ट केस में हमें बस यही बोला है कि PQ एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकंड केस में हमें ये बताया गया है कि जो यहाँ पे PQ है वो सेकंड है। सेकंड क्यों है? क्योंकि वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और थर्ड केस में हमें ये बताया गया है कि ये जो PQ है वो एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों है? क्योंकि जो टेंजेंट रहते हैं वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं, और वो पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे टेंजेंट की, कि जो टेंजेंट रहती है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है टू द रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मैंने यहाँ पे इसके बारे में क्या बोला, चलो मैं आपको ये फिगर के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो PQ है वो एक टेंजेंट है, ठीक है। PQ यहाँ पे टेंजेंट है, वो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट A। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो टेंजेंट रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है टू द रेडियस। अब यहाँ पे अब रेडियस बना लेते हैं, रेडियस को यहाँ पे OA बना लेंगे। OA यहाँ पे रेडियस है। मैंने क्या बोला? टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो टेंजेंट रहती है वो रेडियस ऑफ द सर्कल को परपेंडिकुलर रहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो एंगल A है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल A है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, मींस यहाँ पे एंगल OAQ ये 90 डिग्री है, और एंगल OAP ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ तक हमने ये स्टडी किया कि यहाँ पे सेकंड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, और जो सर्कल के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना सर्कल अधूरा है वो क्या होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी पार्ट कवर किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा सर्कल का लेक्चर नंबर 1। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम स्टडी करने वाले हैं, जो कि बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके बिना हम प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो वो थ्योरम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स के लिए गारंटीड आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।